हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे वेसल्स पढ़ रहे थे आजकल हम। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था आयोटा, हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने देखा था ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब। तो आज से जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है ब्लड सप्लाई ऑफ पेल्विस। आज हम देखेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब। फिलहाल आज हमने कहाँ से कंटिन्यू करना है। जो हमारा डिसेंडिंग आयोटा होता है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला वाला जो पार्ट होता है वो होता है थोरेसिक पार्ट, और जो दूसरा वाला होता है वो होता है एब्डोमिनल आयोटा। तो एब्डोमिनल आयोटा कंटिन्यू होता है हमारे पेल्विस तक, और वहाँ पर डिवाइड होता है टू टर्मिनल ब्रांचेस में। जो उसके दो टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं उनको हम कहते हैं कॉमन राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलेक आर्टरी। राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलेक आर्टरी निकलती है वहाँ से। तो और एक कंटिन्यूएशन ऑफ एब्डोमिनल आयोटा अनपियर्ड जो उसके नीचे निकलता है, मतलब कंटिन्यूसली होता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एब्डोमिनल आयोटा, उसको हम कहते हैं मीडियल सैक्रल आर्टरी। मीडियल सैक्रल आर्टरी उसको हम कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसकी, जिसमें कि आपको ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हमारा ये होता है हमारा एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा ऊपर से आता है और टर्मिनल ब्रांच में यहाँ पर डिवाइड होता है। क्या क्या निकलता है, ये है हमारा राइट इलेक आर्टरी, यह है लेफ्ट इलेक आर्टरी। और ये जो मैंने बताया था इसका जो कंटिन्यूएशन होता है ये नीचे की ओर जाती है। ये अनब्रांचड, ये अनपियर्ड होती है, ये सिंगल होती है, पियर्ड नहीं होती। इसको हम कहते हैं मीडियल सैक्रल आर्टरी। तो ये कंटिन्यूसली नीचे जाती है हमारे पेल्विस में, और ये इसके ब्रांचेस यहाँ पर टर्मिनल ब्रांचेस निकलते हैं राइट एंड लेफ्ट इलेक आर्टरी। तो अब हम एक की बात करेंगे क्योंकि दोनों सेम है, हम राइट की बात करेंगे। तो जो हमारी कॉमन इलेक आर्टरी होती है वो फिर आगे जाकर फिर डिवाइड होती है, आगे जाकर फिर डिवाइड होती है। एक इसका होता है एक्सटर्नल इलेक आर्टरी, एक इंटरनल इलेक आर्टरी। ये एक्सटर्नल इलेक आर्टरी आई, ये हमारी इंटरनल इलेक आर्टरी है। तो इसके बाद एक्सटर्नल इलेक आर्टरी हमारी लोअर लिम्ब में जाती है। फिर आगे जाकर ये क्या बनाती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक्सटर्नल आर्टरी जो है, एक्सटर्नल इलेक आर्टरी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे इंटरनल इलेक आर्टरी। जो हमारी इंटरनल इलेक आर्टरी है आज हम इसी की बात करेंगे। देखो, जो हमारी इंटरनल इलेक आर्टरी होती है ये थोड़े आगे जाकर डिवाइड होती है। ये डिवाइड कैसे होती है, इसके दो डिविजन्स बन जाते हैं, इसके दो डिविजन्स बन जाते हैं। ये देखो, ये जो यहाँ पर डिवाइड ये होती है, पीछे वाली ब्रांच जो ये देती है उनको हम कहते हैं पोस्टीरियर डिवीजन। पीछे वाला जो ये देता है वो होता है हमारा पोस्टीरियर डिवीजन। और जो ये आगे की ओर देता है, मतलब आगे वाले पेल्विस की ओर जो ये देता है अपनी ब्रांच, उनको हम एंटीरियर डिवीजन कहते हैं। दो डिवीजन में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है पोस्टीरियर डिवीजन जो कि पीछे की ओर सप्लाई करता है, और होता है एंटीरियर डिवीजन जो कि आगे की ओर सप्लाई करता है। तो अब हम यही देखेंगे कि एंटीरियर डिवीजन में क्या आता है और पोस्टीरियर डिवीजन में क्या आता है, फिर हम एलॉबरेट करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले डायग्राम में आप देखोगे जो हमारा पोस्टीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन की जो आर्टरी है वो क्या सप्लाई करती है और किसको करती है और नाम क्या है उनको। पहली वाली जो पहली ब्रांच निकलती है पोस्टीरियर डिवीजन में वो होती है हमारी इलियो लम्बैलिस। इलियो लम्बैलिस क्या होती है, ये हमारे जो लंबर एरिया होता है इलियम का उसको ये सप्लाई करती है। जो हमारी इलियो लम्बैलिस होती है ये इलियो लंबर एरिया को सप्लाई करती है पोस्टीरियर साइड से। उसी तरह इसकी दूसरा ब्रांच जो निकलता है, जो कि आगे फिर डिवाइड होता है, एक करता है हमारे सैक्रालिस लेटरालिस को, मतलब जो सैक्रम होता है लेटरल में उसको सप्लाई करता है। दूसरा जो होता है ये हमारा जो ग्लूटियस सुपीरियर होती है, ग्लूटियस सुपीरियर या ग्लूटेलिस सुपीरियर जो होती है उसको ये सप्लाई करता है। तो ये आया हमारा पोस्टीरियर डिवीजन। अब हम इसके बाद बात करेंगे जो हमारा एंटीरियर डिवीजन है। तो एंटीरियर डिवीजन की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारी आर्टरी निकलती है, ये जो आपने ऊपर से देखा ये है हमारा एक्सटर्नल इलेक आर्टरी। ये जो इससे हमारे जो एंटीरियर डिवीजन से पहली वाली आर्टरी निकलती है उसको हम कहते हैं ऑब्टूरेटर आर्टरी या ऑब्टूरेटिया।
या ऑब्ट्यूराइट ये। तो जो हमारी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी होती है या ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी क्या होती है, इससे एक ब्रांच निकलता है जो कि एनास्टोमोस बनाता है किसके साथ, एक्सटर्नल इलेक आर्टरी की ब्रांच के साथ, और बनाते हैं कोरोना मोटिस। कोरोना मोटिस यहाँ पर ये बनाते हैं, इसको हम कहते हैं जहाँ पर ये एनास्टोमोस बनाते हैं, मतलब मिलते हैं आपस में ये दो ब्रांच, किसका ब्रांच, ऑब्ट्यूरिया का ब्रांच और एक्सटर्नल इलेक का ब्रांच जहाँ पर मिलते हैं, इसको हम कहते हैं कोरोना मोटिस। तो फिर ये आगे जाकर सप्लाई करते हैं। इसी तरह दूसरा ब्रांच अगर देखें हम किसे, जो हमारा एंटीरियर डिवीजन का दूसरा ब्रांच है, वहाँ से निकलता है हमारा अम्बिलिकस, कि अम्बिलिकैलिस को हम पढ़ते हैं लेकिन अम्बिलिकस होती है अम्बिलिकस आर्टरी। ये सब आर्टरी की बात मैं कर रहा हूँ, अम्बिलिकस आर्टरी। तो ये अम्बिलिकस आर्टरी होती है। अम्बिलिकस आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, आपको ये पता होगा। यहाँ पर नहीं, वो हम आगे फिर बात करेंगे जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी हमने वो नहीं पढ़ना। अभी ऐसे ही याद रखो, अम्बिलिकस आर्टरी होती है यहाँ पर, और ये दो ब्रांचेस देती है जिसको हम कहते हैं वेजिकैलिस सुपेरियर। वेजिकैलिस सुपेरियर होती है, और उसके बाद जो ब्रांच देती है वो हमारी होती है वेजिकैलिस इन्फीरियर। उसके बाद जो ब्रांच होती है वो होती है यूट्रस की ब्रांच, यूट्रस को सप्लाई करती है। उससे दो ब्रांच आगे निकलती है, उसको कहते हैं रैमी वेजिनैलिस। उसके बाद जो ब्रांच होती है वो होती है वेजिनैलिस, ये वॉल ऑफ वेजिना को करती है, और ये वेजिना को, पूरे वेजिना को करती है। उसके बाद हमारी पुडेंडल इंटरना आती है, पुडेंडल इंटरना, फिर उसका ब्रांच आगे निकलता है रेक्टैलिस मीडिया, फिर ये कंटिन्यू होती है ग्लूटैलिस इन्फीरियर। ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये जो ब्रांच है ये हमारा ग्लूटियस सुपीरियर होता है, लेकिन ये जो ब्रांच होता है, आपको दिख रहा है, ये जो ब्रांच होता है नीचे वाला, ये फिर ये कंटिन्यू जो नीचे होता है ये ग्लूटियस इन्फीरियर होता है। बाकी ये हमारी पुडेंडल आर्टरी, पुडेंडल इंटरना, इसकी ब्रांच हमारी होती है वेजिकैलिस इन्फीरियर, और नो इसकी ब्रांच होती है रेक्टैलिस मीडिया। तो उसके ऊपर ये देखो, ये वाली आर्टरी होती है वेजिनैलिस। ये जो इसके ब्रांचेस होते हैं यूट्रस की आर्टरी के ब्रांच रैमी वेजिनैलिस। उसी तरह उसके ऊपर वेजिकैलिस इन्फीरियर होती है, वेजिकैलिस सुपीरियर होती है, अम्बिलिकैलिस होती है। तो ये सब इंटीरियर डिवीजन होते हैं। जो हमारी इंटरनल आर्टरी होती है, इंटरनल इलेक आर्टरी होती है, उसके दो डिवीजन्स होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर डिवीजन, एक होता है हमारा एंटीरियर डिवीजन। देखो फिर बताता हूँ मैं, ये जो पीछे की ओर ये ब्रांचेस देते हैं ये आते हैं हमारे पोस्टीरियर डिवीजन में, मतलब जो ब्रांचेस पीछे की ओर गए वो बनाते हैं हमारे पोस्टीरियर डिवीजन, और जो आगे की ओर आते हैं वो हमारे एंटीरियर डिवीजन होते हैं। तो जो हमारी पेल्विस की ब्लड सप्लाई होती है ये डिवीजन वाइज है, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन। ये बाकी हमने कहीं पर नहीं देखा, ये हमारे सिर्फ पेल्विस में ये एप्लीकेबल होता है, पोस्टीरियर डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन में क्या आते हैं, जो हमारी पोस्टीरियर एरिया को सप्लाई करते हैं। एंटीरियर डिवीजन में आते हैं जो हमारे एंटीरियर डिवीजन को सप्लाई करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब, सबसे पहले हमने देखना है कॉमन कैरोटिड, कॉमन इलेक आर्टरी, सॉरी कैरोटिड नहीं, इलेक आर्टरी। तो कॉमन इलेक आर्टरी क्या होती है, ये टर्मिनल ब्रांच है किसका, जो हमारा एब्डोमिनल आयोटा होता है वो डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट, कॉमन इलेक आर्टरी बनाता है। तो राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलेक आर्टरीज आर टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल आयोटा एट L4 वर्टिब्रा लेवल। जो L4 वर्टिब्रा लेवल होती है वहाँ पर हमारा जो एब्डोमिनल आयोटा होता है वो डिवाइड होता है, वो ब्रांचेस देता है, टर्मिनल ब्रांचेस देता है। क्या क्या, लेफ्ट और राइट कॉमन इलेक आर्टरीज देता है, कहाँ पर, L4 वर्टिब्रा लेवल पर। तो द कॉमन इलेक आर्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटरनल इलेक आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलेक आर्टरी। अब इंटरनल इलेक आर्टरी और एक्सटर्नल इलेक आर्टरी ब्रांचेस होती है किसकी, हमारे कॉमन इलेक आर्टरी की। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल इलेक आर्टरी की। तो अब हम बात करेंगे इंटरनल इलेक आर्टरी की। इंटरनल इलेक आर्टरी क्या होती है, कॉमन इलेक डिवाइड्स एट इन फ्रंट ऑफ सैक्रो इलेक जॉइंट। जो सैक्रो इलेक जॉइंट होता है, मतलब सैक्रम और इलियम का जो जॉइंट होता है उसके सामने ये डिवाइड हो जाती है। कौन, हमारी कॉमन इलेक आर्टरी जो होती है वो डिवाइड होती है कहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ सैक्रो इलेक जॉइंट। जो हमारा सैक्रम और इलियम का जो जॉइंट होता है उसके सामने ये डिवाइड कर जाती है और बनाती है इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक आर्टरीज। तो ये एनाटॉमिकली मैं आपको इसकी पोजीशनिंग बताता हूँ, ये कहाँ पर होती है, इन फ्रंट ऑफ सैक्रो इलेक जॉइंट। तो इंटरनल आर्टरी
passes down in pelvis। जो इंटरनल आर्टरी होती है वो सीधे पास होती है, नीचे जाती है, सीधे नीचे जाती है पेल्विस में, इन पेल्विस एट द अपर मार्जिन ऑफ ग्रेटर शियांटिक फोरामेन। जो पेल्विस, जो हमारे मतलब गर्डल होता है, गर्डल में हमारा शियांटिक फोरामेन होता है, शियांटिक फोरामेन के थ्रू ये नीचे जाती है, अपर मार्जिन ऑफ ग्रेटर शियांटिक फोरामेन। इट डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। वहाँ पर जो ये हमारा शियांटिक फोरामेन होता है, शियांटिक फोरामेन जो होता है उसके जो अपर मार्जिन होता है वहाँ पर ये डिवाइड होती है, फिर क्या बनाती है हमारी एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन बनाती है। अब हम बात करेंगे पहले पोस्टीरियर डिवीजन की, पोस्टीरियर डिवीजन में क्या क्या आता है और एंटीरियर डिवीजन में क्या क्या आता है। देखो पोस्टीरियर डिवीजन की बात करें तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल को सप्लाई करता है, पोस्टीरियर पेल्विक वाल को सप्लाई करता है। पोस्टीरियर डिवीजन की जो सप्लाईज होती है वो कहाँ होती है, पोस्टीरियर वाल एब्डोमिनल वाल को होती है, पोस्टीरियर पेल्विक वाल को होती है, और ग्लूटियस जो रीजन होता है, ग्लूटिया रीजन, उसको सप्लाई होती है। मैंने पहले बताया पोस्टीरियर है तो पीछे वाले एरिया को ये कवर करती होगी, सप्लाई करती होगी। इसी तरह जो एंटीरियर डिवीजन है वो सप्लाई करता होगा मेनली इन्फीरियर, जो आगे वाला, इन्फीरियर नहीं, जो एंटीरियर डिवीजन होता है वो आगे वाले एरिया को ही कवर करता होगा, सप्लाई करता होगा। तो एंटीरियर डिवीजन कहाँ सप्लाई करता है अब हम वो देखेंगे। देखो जो एंटीरियर डिवीजन होता है इट सप्लाइज पेल्विक विसरा एक्सेप्ट ओवरी, पेल्विक विसरा एक्सेप्ट ओवरी, ओवरी को छोड़कर। जो पेरिनियम होता है, जो ग्लूटिया रीजन होता है, एडक्टर जो मीडियल होती है, एडक्टर मीडियल रीजन ऑफ थाई, एडक्टर रीजन ऑफ थाई जो कि मीडियल होता है, और फीटस मतलब अम्बिलिकल आर्टरीज, फीटस मतलब अम्बिलिकल आर्टरी, थ्रू अम्बिलिकल आर्टरी फीटस को भी ये सप्लाई करते हैं। कौन, ये हमारा एंटीरियर डिवीजन होता है। एंटीरियर डिवीजन सप्लाइज पेल्विक विसरा, पेरिनियम, ग्लूटिया रीजन, एडक्टर रीजन ऑफ थाई, और आपने याद रखना है अम्बिलिकल आर्टरी। तो अम्बिलिकल आर्टरी फिर कनेक्ट होती है आगे फीटस के साथ, वो फिर आगे की बातें हैं। अब बात करते हैं हम एंटीरियर डिवीजन की जो ब्रांचेज है उनकी बात करते हैं, मतलब एंटीरियर डिवीजन से कौन कौन सी ब्रांच हमारी निकलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी होती है अम्बिलिकल आर्टरी। सबसे पहले जो ब्रांच निकलती है वो ऑब्चुरेटर होती है, लेकिन अब हम ऐसी बात करेंगे। सबसे पहले हमारी ऑब्चुरेटर आर्टरी होती है, उसके बाद हमारी अम्बिलिकस होती है। तो अब पहले हम देखेंगे अम्बिलिकस ही। इट गिव्स सुपीरियर वेजिकल आर्टरी। ये हमारी जो सुपीरियर वेजिकल आर्टरी होती है वो हमारी कहाँ से निकलती है, जो मैंने आपको दिखाया था, फिर दिखाता हूँ। देखो ये हमारी अम्बिलिकस आर्टरी है, इससे क्या निकलती है हमारे वेजिकल सुपीरियर, इसी से हमारी निकलती है। जो हमारी क्या होती है अम्बिलिकस आर्टरी, उससे हमारी निकलती है वेजिकल सुपीरियर, उसी से, उसी के ब्रांचेस होते हैं आगे। तो इट गिव्स सुपीरियर वेजिकल आर्टरी, द डिस्टल फाइब्रस पार्ट ऑफ द आर्टरी बिकम्स द मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। वो फिर आगे जो इसका डिस्टल पार्ट होता है, फाइब्रस होता है वो फाइब्रस पार्ट, तो वो फिर आगे जाकर क्या बनाता है हमारा मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बनाता है। तो इसकी बाद जो आर्टरी होती है वो होती है ऑब्चुरेटर आर्टरी। ऑब्चुरेटर आर्टरी क्या होती है, ये फर्स्ट मतलब पहला ब्रांच होती है एंटीरियर डिवीजन का। रन्स मीडियली टू लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस, लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस को ये सप्लाई करती है टू रीच द ऑब्चुरेटर कैनल, ऑब्चुरेटर कैनल तक ये जाती है। सप्लाइज पेल्विक मसल्स, हेड ऑफ फ्यूमर, मसल्स ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो कहाँ कहाँ पर ये सप्लाई करती है हमारे पेल्विक मसल्स को करती है, हेड ऑफ फ्यूमर को करती है, और मसल्स ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। इसके बाद हमारी इन्फीरियर वेजिकल आर्टरी जो होती है ये मेल्स में होती है, फीमेल्स में ये नहीं होती, ये मेल्स में होती है। इन्फीरियर वेजिकल आर्टरी ये क्या करती है, सप्लाइज पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज वेल एज अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल प्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये मेल्स में होती है। सप्लाई कहाँ करती है, यूरिनरी ब्लैडर को करती है, उसके अलावा जो मेल प्रोडक्टिव सिस्टम है उसको करती है। तो सप्लाइज प्रोस्टेट सेमिनल वेजिकल्स, प्रोस्टेट को भी ये सप्लाई करती है, सेमिनल वेजिकल को ये सप्लाई करती है। उसके अलावा कहाँ करती है, गिव्स आर्टरी टू वॉस डिफरेंस, जो हमारा वॉस डिफरेंस होता है उसकी जो आर्टरीज होती है वो यहीं से जाती है। कहाँ से, इन्फीरियर जो वेजिकल आर्टरी होती है यहाँ से जाती है हमारी ब्रांच, कहाँ, जो वॉसर डिफरेंस को कवर करती है। उसके बाद होती है हमारी मीडियल रेक्टल आर्टरी। मीडियल रेक्टल आर्टरी, जो हमारी मीडियल रेक्टल आर्टरी होती है ये सप्लाई कहाँ करती है, अब हमने वो देखना। जो मीडियल सैक्रल आर्टरी होती है, मीडियल रेक्टल आर्टरी होती है, तो ये सेमाइनल वेजिकल को करती है, प्रोस्टेट को करती है, प्रोस्टेट को भी करती है। तो फीमेल में ये वेजिना को करती है, मतलब मेल में प्रोस्टेट और फीमेल में वेजिना को सप्लाई करती है।
और इन्फीरियर पार्ट ऑफ रेक्टम। मीडियल रेक्टल आर्टरी जो होती है सेमिनल वेसिकल को करती है, प्रोस्टेट को करती है मेल में, और फीमेल में ये वेजिना को करती है। इसी तरह इन्फीरियर पार्ट ऑफ रेक्टम को करती है, दोनों में, मेल और फीमेल्स में। तो इसके बाद हमारे रहता है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। जो हमारी इंटरनल पुडेंडल आर्टरी होती है, इट लीव्स पेल्विस थ्रू ग्रेटर शियांटिक फोरामेन। तो ये पेल्विस से बाहर निकलता है, पेल्विस से नीचे आता है। कहाँ से? जो ग्रेटर शियांटिक फोरामेन होता है वहाँ से नीचे आता है। एंटर्स पेरिनियम बाय पासिंग थ्रू लेसर शियांटिक फोरामेन। ऊपर होता है हमारा ग्रेटर शियांटिक फोरामेन, फिर नीचे होता है हमारा लेसर शियांटिक फोरामेन। अब ये ऊपर से नीचे आया, मतलब पेल्विस से नीचे आया। कहाँ से? ग्रेटर जो शियांटिक फोरामेन होता है वहाँ से नीचे आया। एंटर कहाँ हुआ? हमारे पेरिनियम में, बाय पासिंग थ्रू लेसर शियांटिक फोरामेन। तो लेसर शियांटिक फोरामेन से ये जब ये एंटर हुआ तो ये कहाँ पर पहुँचा? हमारे पेरिनियम में। अच्छा, एंटर्स इनटू पुडेंडल कैनल, फिर ये पुडेंडल कैनल से जाता है थ्रू विद पुडेंडल नर्व। तो पुडेंडल नर्व इसके साथ होती है। कहाँ से ये जाता है? एंटर्स इनटू पुडेंडल कैनल जो होती है वहाँ ये जाता है अलॉन्ग विद पुडेंडल नर्व। तो ये है हमारी पुडेंडल आर्टरी। पुडेंडल आर्टरी के बाद हम बात करेंगे अब पहले जो हमारी पुडेंडल आर्टरी है। पुडेंडल आर्टरी सप्लाइज एनल कैनल मस्कुलेचर जो होता है, एनल कैनल का मस्कुलेचर उसको सप्लाई करती है, और स्किन एंड मसल्स ऑफ पेरिनियम। ज़्यादातर जो हमारी पुडेंडल आर्टरी होती है पेरिनियम को ही सप्लाई करती है, और एनल जो कैनल के मसल जो होते हैं उसको मस्कुलेचर और स्किन और मसल्स ऑफ पेरिनियम इसको ये सप्लाई करती है। उसके बाद जो हमारी बचती है वो है हमारी इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो होती है इसको हम दूसरा नाम शियांटिक आर्टरी भी कहते हैं। जो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी होता है इसका दूसरा नाम होता है शियांटिक आर्टरी। ये क्या होते हैं? इट पासिस डाउनवर्ड्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ द सैक्रल प्लग। जो सैक्रल प्लग्स होता है उसके जो सेकेंड और थर्ड सेगमेंट्स होते हैं, सैक्रल सेगमेंट्स, तो ये वहाँ से पास होती है डाउनवर्ड्स, नीचे जाती है। इट एक्सहिबिट्स पेल्विक कैविटी। तो जो पेल्विक कैविटी है उसको छोड़कर ये नीचे जाती है वाया इन्फ्रा पिरिफॉर्म। जो फोरामिन होता है, इन्फ्रा पिरिफॉर्म फोरामिन जो होता है वहाँ से नीचे जाता है, किसको छोड़कर? पेल्विस से नीचे अब जाता है थ्रू इन्फ्रा इन्फ्रा पिरिफॉर्म फोरामिन से नीचे जाता है, एंड देन रेमिफाइज विद इन द ग्लूटियल रीजन। जो ग्लूटियल रीजन मसल्स होती है वहाँ पर ये जाके फिर सप्लाई करती है। देखो ये सप्लाई किसको करती है? हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स करती है। जो हमारा पेल्विस होता है उसका जो फ्लोर होता है वहाँ पर जो मसल्स होते हैं उसको ये सप्लाई करता है। उसके नीचे मसल्स एंड स्किन ऑफ ग्लूटियल रीजन जो होती है वहाँ की जो मसल्स होती है और स्किन होती है उसको सप्लाई करता है। हिप को ये सप्लाई करता है, और थाई रीजन को भी ये सप्लाई करता है। अब जो यूट्राइन आर्टरी होती है ये फीमेल्स में होती है, यूट्राइन आर्टरी। तो अब हम यूट्राइन आर्टरी की अगर हम बात करें तो ये फीमेल्स में होती है। यूट्राइन आर्टरी क्या होती है? ये क्रॉस करते हैं हमारी यूरेटर को सुपीरियरली क्रॉस करते हैं हमारी यूरेटर को। उसके बाद असेंड्स इन द लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटरस। तो असेंड कर जाती है कहाँ से? जो ब्रॉड लिगामेंट यूटरस का होता है उसके ऊपर से जाती है। एंड्स विद एनास्टोमोसिस विद ओवेरियन आर्टरी। जो हमारी ओवेरियन आर्टरीज होती है उसके साथ ही एनास्टोमोस बनाती है, तो सप्लाई करती है हमारे यूट्रस को, अदर पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये फीमेल्स में होती है हमारी यूट्राइन आर्टरी, तो ये नाम से ही पता चलता है। इसी तरह वेजिनल आर्टरी होती है। वेजिनल आर्टरी की अगर हम बात करें, वेजिनल आर्टरी, तो वेजिनल आर्टरी क्या होती है? ये देखो, सप्लाइज सुपीरियर पोर्शन ऑफ वेजिनल वॉल। जो वेजिनल आर्टरी है ये सुपीरियर पोर्शन ऑफ वेजिनल वॉल को सप्लाई करती है। इन सम केसेस इट गिव्स inferior vesical artery which supplies the inferior portion of urinary bladder। तो यूरिनरी ब्लैडर के जो इन्फीरियर पोर्शन है फीमेल्स में वो सप्लाई करती है कौन? हमारी जो वेजिनल आर्टरी होती है। तो इसके बाद बात करेंगे अब पोस्टीरियर डिवीजन जो ब्रांचेस होती है उनकी बात करते हैं। अब हम जो पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेस हैं उनकी बात करते हैं। देखो पोस्टीरियर डिवीजन के ब्रांचेस पहले ही मैंने बताया था आपको, इलियो लंबर। फिर मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम। देखो ये डायग्राम है हमारी, ये था हमारा एंटीरियर डिवीजन। अब ये है हमारा पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन में पहली हमारी यही है इलियो लंबेरालिस। इलियो लंबेरालिस जो होती है ये पहला ही इसका ब्रांच है जो पोस्टीरियर डिवीजन में जाते हैं। उसके बाद हमारे सैक्रल लेटरालिस होगी, ग्लूटियल सुपेरियल होगी, ये इसके बाद देखेंगे। पहले हम देखेंगे इलियो लंबर। तो इलियो लंबर जो आर्टरी है पहले हम इसी की बात करें। देखो इलियो लंबर आर्टरी, it has two main branches that contribute to the arterial supply of posterior abdominal wall muscles and other structures in that region।
जो भी पोस्टीरियर वॉल एब्डोमिनल वॉल के जो पोस्टीरियर मसल्स होती है उसको सप्लाई करती है, और जो अदर स्ट्रक्चर्स उस एरिया में होते हैं उसको ये सप्लाई करती है। तो अब हम इसके जो ब्रांचेस है उनकी बात करेंगे। पहले इसका लंबर ब्रांच होता है और इलेक ब्रांच होता है। लंबर ब्रांच की अगर हम बात करें, सप्लाइज सियोस मेजर, ये मसल होती है सियोस मेजर मसल, उसको सप्लाई करते हैं। या कॉड्रेक्टस लंबोरम मसल जो होती है, कॉड्रेक्टस लंबोरम मसल जो होती है उसको ये सप्लाई करती है। तो ये था हमारा जो लंबर ब्रांच है, वो सप्लाई करता है सियोस मेजर को, कॉड्रेक्टस लंबोरम मसल को। तो इसके बाद जो दूसरा इसका ब्रांच था वो है हमारा इलेक ब्रांच। इलेक ब्रांच अब कहाँ पर सप्लाई करते हैं और क्या करते हैं? इट ट्रैवल्स लेटरली इनटू इलेक फोसा टू सप्लाई। इट ट्रैवल्स लिटरली, मतलब ये लिटरली जाता है इनटू इलेक फोसा। तो सप्लाई किसको करता है? इलेकस मसल जो वहाँ पर होती है और इलेक बोन, दोनों को, इलेक मसल और इलेक बोन को ये सप्लाई करती है। और ये आपको दिख नहीं रहा है, देखो जो हमारा इलेक ब्रांच है, इट ट्रैवल लिटरली इनटू इलेक फोसा। इलेक फोसा में ही लिटरली जाता है और सप्लाई करता है हमारे इलेक मसल को, जो इलेकस मसल होती है, और हमारे इलेक बोन को ये सप्लाई करता है। उसके बाद जो दूसरी आर्टरी है वो होती है हमारी लेटरल सैक्रल आर्टरी। तो लेटरल सैक्रल आर्टरी की बात अगर हम करें, lateral sacral artery supplies bones and tissues in the sacral area of vertebral canal. Supplies bones and tissues in the sacral area of vertebral column. Muscle is a posterior wall of sacrum and skin. तो वहाँ पर कौन करती है? हमारी lateral sacral artery सप्लाई करती है हमारी एंड बोन्स एंड टिश्यूज इन द सैक्रल एरिया। जो सैक्रल एरिया होता है वर्टिब्रल कॉलम को, उसको सप्लाई करती है मसल इज अ पोस्टीरियर वाला सैक्रम और स्किन को। इसके बाद सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी की बात अगर हम करें, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी देखो अराइजेज विद इन द पेल्विस एज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ट्रैंक। जो पोस्टीरियर ट्रैंक उसका ये ब्रांच होता है, टर्मिनल ब्रांच होता है। इट passes posteriorly between lumbosacral trunk and S1 nerve root before leaving the pelvis cavity pelvic cavity via greater sciatic foramen। तो निकलने से पहले ये क्या बनाते हैं हमारे, देखो पासिस पोस्टीरियर पीछे जाती है कहाँ, बिटवीन जो लंबोसैक्रल ट्रंक होता है और S1 नर्व रूट जो होता है उनके दरमियानी पीछे जाती है बिफोर लीविंग द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी ये कहाँ से लीव करती है, मतलब कहाँ से निकलती है बाहर, ग्रेटर जो शियांटिक फोरामेन होती है वहाँ से बाहर निकलती है। तो इसका देखो, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंटर्स द ग्लूटियल रीजन सुपीरियरली टू द पिरिफॉर्मिस मसल। तो जो पिरिफॉर्मिस मसल होती है वहाँ से एंटर होता है सुपीरियरली एंड देन डिवाइड्स इनटू टू मेन ब्रांच। तो पहला जो ब्रांच होता है सुपरफिशियल ब्रांच, दूसरा होता है डीप ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच की अगर हम बात करें, ट्रैवल्स बिटवीन द सुपरफिशियल सरफेस ऑफ ग्लूटियल मीडियस। जो ग्लूटियल मीडियस मसल होती है उसकी सुपरफिशियल ही आगे जाता है एंड द डीप सरफेस ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। तो डीप सरफेस ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस मतलब जो ग्लूटियल मीडियस होती है उसके ऊपर से जाती है और जो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है उसके नीचे से ये जाता है। इसके बाद हमारी डीप ब्रांच होती है, ट्रैवल्स डीप टू ग्लूटियस मीडियस। जो डीप ब्रांच होती है जो ये ग्लूटियस मीडियस के ही नीचे डाली जाती है एंड सब डिवाइड्स इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर ब्रांचेस। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी कंट्रीब्यूट टू द ब्लड सप्लाई ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, स्किन एंड मसल्स ऑफ ग्लूटियर रीजन। जो ग्लूटियर रीजन की स्किन और मसल होती है उसको सप्लाई करती है, ग्लूटियस मैक्सिमस को, मिनिमस को भी, मीडियस को भी, पिरिफॉर्म ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस और क्वाड्रेक्टस फोरामिस फेमोरिस को भी ये सप्लाई करती है, हेड ऑफ फेमर को करती है और टेंसर फैशे लटा को भी ये सप्लाई करती है। तो ये हमारी डीप की बात हुई। इसके बाद हम देखेंगे वेनस सप्लाई। अब वेनस सप्लाई में क्या हमने देखना है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखो वेनस सप्लाई की बात हम अगर करें, द पेल्विस इज ड्रेन्ड बाय मेनली बाय इंटरनल इलेक वेन एंड देयर ट्राइब्यूटरीज। तो जो हमारा इंटरनल इलेक वेन होती है और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज होती है मेनली वही इसको ड्रेन करती है। उसके अलावा सुपीरियर रेक्टल वेन जो होती है, मीडियल सैक्रल वेन होती है, गोनेडल वेन होती है और इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लग्स होता है, इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लग्स। तो ये हम उतना ज़्यादा एलाबरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब वेनस सप्लाई ज़्यादातर हमने आर्टरियल सप्लाई पे ही फोकस करना है। लेकिन ये भी पता होनी चाहिए वेनस सप्लाई में होता क्या क्या है। मेनली कौन करता है, हमारा इंटरनल इलेक वेन जो होती है और उसकी ट्राइब्यूटरीज वो ड्रेन करती है।
सुपीरियर रेक्टल जो वेन होती है वो भी ड्रेन करती है। मीडियल सैक्रल वेन होती है, गोनाडल वेन होती है, इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लक्स होता है। तो ये सब करते हैं ड्रेन हमारे ब्लड को कहाँ से, जो हमारा पेल्विक एरिया होता है। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सटर्नल इलिक आर्टरी और उसके ब्रांचेस आगे वो कहाँ पर सप्लाई करती है, उसकी एनाटॉमी देखेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।